Chapter 4 Direct and Inverse Variation. Two quantities x and y are said to be direct inverse if x and y increase or decrease together in such a way that x upon y remains constant. अब ये तो था जो हमने इसको रीड कर लिया, बट अब इसका मतलब क्या है? ये तो हमने सेंटेंस लिखा हुआ है और पढ़ लिया. इसका मतलब है दो क्वांटिटीज़, कोई भी दो क्वांटिटीज़ x और y डायरेक्ट वेरिएशन में तब होती हैं जब दोनों ही या तो इंक्रीज़ हो रही हैं तो दोनों इंक्रीज़ हो, ठीक है, और अगर दोनों डिक्रीज़ हो रही हैं तो दोनों ही डिक्रीज़ हो, ठीक है, और उनका रेशो जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है. अभी हम आगे क्वेश्चन करते हैं तो उसके आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है. सिंपल, बस हमें ये ध्यान रखना है डायरेक्ट वेरिएशन में कि अगर हम किसी एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं और वो बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, तो जो उसके साथ वाली क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज़ ही होगी. जैसे अगर हम कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स इज़ ₹100 लेते हैं, ठीक है, तो 10 kg एप्पल्स की कॉस्ट कितनी हो गई है? 1000. यानी यहाँ आप देखो कि कॉस्ट बढ़ी है, क्वांटिटी बढ़ी है तो कॉस्ट भी बढ़ रही है, 1000 हो रही है. और अगर आप क्वांटिटी कम कर दो, 1 kg एप्पल्स 100 रुपीज़ के हैं तो हाफ kg एप्पल्स कितने के हैं? 50 रुपीज़ के. आधे हो गए, मतलब क्वांटिटी कम हुई तो कॉस्ट भी कम हो गई. अब इसको हमें लिखने का तरीका कैसा है वो देखेंगे. क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स कितनी दे रखी थी? 1, और कॉस्ट ऑफ एप्पल्स थी 100. ऊपर फिर हम लोगों ने क्या लिखा? 100, और जैसे ही कॉस्ट हमारी 100 की हमें पता चली 1000 है तो वो लिख दिया. फिर हमें क्या पता चला? कॉस्ट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स हमने 5 की पूछी तो हमने 5 की क्वांटिटी निकाल ली, 500. Now we are doing worksheet 1 of DAV book. This is worksheet 1. Find the missing terms if x and y are directly वेरी. हमें क्या निकालने हैं? x और y की वैल्यूज़ निकालनी है अगर वो डायरेक्टली वेरी हो रही है तब, ठीक है. तो अब हमें क्या गिवन है? हमें x और y गिवन है. x हमें 6 गिवन है और y 8 और यहाँ नीचे है y1. x ऊपर 12 है, नीचे हमने लिख दिया y2, और ऊपर x1 और नीचे 63. अब हमें y1, y2 और x1 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है. डायरेक्ट वेरिएशन में है ये क्वेश्चन. तो अब हम लोग क्या करेंगे? 6/18 लिखा इज इक्वल टू 8/x y1. तो अब हमारे पास y1 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे y1 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये न्यूमरेटर में चला गया. उसके बाद 18 हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके 6 और 6/18 का क्या हो गया? रेसिप्रोकल इधर आ गए क्योंकि ये दूसरी साइड पर. फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया, 6 1 और 6 3 18. तो हमारा आंसर आ गया 24. यानी y1 की वैल्यू कितनी आ गई? 24. नेक्स्ट हम लोग 6/18 देखते हैं. तो 6/18 इज इक्वल टू 12/y2. हम लोग 6/18 से ही इसीलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि एक वही क्वांटिटी है हमारे क्वेश्चन में जो हमें गिवन है, जिसका x और y दोनों गिवन है. बाकी सब में कहीं ना कहीं पे x मिसिंग है या फिर y मिसिंग है. इसमें अब हम y2 फाइंड करेंगे. तो y2 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ पे आ गया न्यूमरेटर में, और 6/18 क्या हो गया हमारा? रेसिप्रोकल. तो हमने 6 1 6 3 18 से सॉल्व करा, 12 × 3 36. तो हमारे y2 की वैल्यू आ गई 36. नेक्स्ट में हमें x फाइंड करना है तो हमने x की जगह पर x1 लिख दिया. 6/18 इज इक्वल टू x1/63. अब 63 यहाँ डिनोमिनेटर में है तो ये यहाँ न्यूमरेटर में चला गया. तो अब हमने सॉल्व करा इसको 6 के टेबल से 6 1 6 3 18, और उसके बाद 3 के टेबल से 3 1 सा
और ऊपर आ गया 21। तो x की वैल्यू फाइंड कर ली, x1 की वैल्यू 21। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी इस क्वेश्चन में। नंबर ऑफ बैग्स, 5 बैग्स ऑफ राइस वे 150 kg, मतलब 5 बैग्स के अंदर हमारे पास 150 kg राइस आता है। हाउ मेनी सच बैग्स ऑफ राइस विल वे 900 kg। हमें नंबर ऑफ बैग्स फाइंड करने। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास है नंबर ऑफ बैग्स और एक है हमारे पास वेट ऑफ राइस। ये दो चीज़ें हैं हमारे पास। तो जो चीज़ जैसे गिवन है हमने उसके आगे वो लिख दी। नंबर ऑफ बैग्स कितने गिवन थे, 5, और 5 बैग्स में कितनी राइस आ रही थी, 150, तो वो लिख दिया। अब हमें निकालनी है कि 900 kg राइस कितने बैग्स में आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बैग्स बी x, और ये हमारा डायरेक्ट वेरिएशन है। क्यों है ये डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि अगर क्वांटिटी बढ़ेगी राइस की तो बैग्स भी तो बढ़ाने पड़ेंगे। तो दोनों चीज़ इंक्रीज हो रही हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। दिस इज डायरेक्ट वेरिएशन। नंबर ऑफ बैग्स एंड वेट ऑफ राइस इंक्रीजेज इन द सेम रेशो। ठीक है, तो हमने इनको सेम लिख दिया, 5/150 इज इक्वल टू x/900। जैसे यहाँ पर लिखा था हमने उसको वैसे ही एज इट इज लिख दिया। आगे अब हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 900 डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे 900 न्यूमरेटर में चला गया। 5 × 900/150, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 30। तो यानी 900 kg जो राइस है वो 30 बैग्स में आएगी। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आप लोग बहुत सिंपली अपने आप से कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ शुगर और कॉस्ट, क्वांटिटी ऑफ शुगर है और कॉस्ट है, तो बहुत आसानी से होगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दैट इज अ मोटर बोट कवर्स 20 किलोमीटर इन 4 hours. What distance will it cover in 7 hours? स्पीड रिमेनिंग द सेम। हमें स्पेसिफाई करा गया है कि स्पीड सेम है। अगर कोई मोटर बोट 20 किलोमीटर चलती है 4 hours में, तो कितना डिस्टेंस चलेगी 7 hours। तो अब हमारे पास सेम दो क्वांटिटीज़ हैं, एक डिस्टेंस और एक टाइम। तो डिस्टेंस उसने क्या बोला, हमें 20 किलोमीटर चलती है 4 hours में, तो 7 hours में कितना चलेगी, हमें ये फाइंड करना है। तो लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x, हमने x लेट कर लिया, और डिस्टेंस और टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं सेम रेशो में। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो हमने 20/4 इज इक्वल टू x/7 लिखा। यहाँ पे 7 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ न्यूमरेटर में चला गया। 4 के टेबल से हमने इसे कट करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 × 7 35, यानी 7 hours में वो 35 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। नाउ 7th क्वेश्चन। In 7th question, if the weight of 5 sheets of paper is 20 grams, how many sheets of the same paper would weigh 2.5 kg? अब इसमें आप लोग देखोगे कि आपके पास दो क्वांटिटी हैं, एक ग्राम की क्वांटिटी है और एक केजी की क्वांटिटी है। तो हमें ऐसा जब क्वेश्चन आएगा जिसमें दो अलग अलग क्वांटिटीज़ होंगी तो हमें उनको सेम क्वांटिटी में लाना पड़ेगा। या तो दोनों को ग्राम्स में करो या दोनों को केजी में करो। हमने इस क्वेश्चन में दोनों को ग्राम्स में चेंज किया है। तो अब क्या होगा इसके अंदर, अगर हमारी नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेंगी तो उनका वेट भी तो बढ़ेगा। जितनी ज़्यादा शीट उतना ज़्यादा वेट। तो हमने नंबर ऑफ शीट्स को x लेट करा, पहले हमने इनको चेंज कर लिया है। ये 2.5 kg दे रखा था, हमने उसको 2500 ग्राम्स में बदल लिया है, चेंज करा है। तो अब शीट्स बढ़ेंगी तो नंबर ऑफ शीट्स बढ़ेंगी तो वेट भी बढ़ेगा। तो 20/5 इज इक्वल टू 2500/x। तो क्या होगा, x इधर डिनोमिनेटर में, यहाँ न्यूमरेटर में पहुँचेगा, और 20/5 भी यहाँ के रेसिप्रोकल हो जाएगा। वहाँ 20/5 है तो यहाँ के 5/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे 625 यानी 625 शीट्स जो हैं उनका वेट है हमारा 2500 ग्राम्स, जो कि 2.5 kg था। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है, जिनमें भी क्वांटिटी का डिफरेंस होगा, यूनिट का डिफरेंस होगा, तो आपको सेम यूनिट में पहले उनको चेंज करना है। 6 कार्टन